और क्या हालचाल। आज का कंट्रोवर्सी का बात करने से पहले तुम लोग को एक और बार रिमाइंडर दे देता हूँ एक चीज़ का, क्योंकि बहुत सारे रैपर्स होते हैं जो रिएक्शंस देखते हैं और बहुत सारे रैपर्स होते हैं जो सिर्फ कंट्रोवर्सीज देखते हैं। तो जो लोग कंट्रोवर्सी देखते हैं और रैपर है उनके लिए एक खुशखबरी है कि एक रैप कॉन्टेस्ट है एनर्जाइज्ड बाय रेड बुल एंड इन एसोसिएशन विद Tarun_official07 एंड अफेक एंड कबीला गैंग। उस कौन से बीट पे आपको गाना है वो मैंने दे दिया है लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसके बारे में पिछले 2 वीडियो में भी बात करी है मैंने, कैरी मिनाटी वाले एंड कृष्णा वाले में। तो वो आप बीट को वो लिंक पे जाके डाउनलोड कर लीजिए, उस पे आप अपना रैप लिखिए, गाइए एंड अपलोड करिए इंस्टाग्राम पे। एंड क्या करना है पूरा का पूरा, कुछ भी नहीं करना है, चुपचाप मेरे इंस्टाग्राम पे जाना, फॉलो करना और वहां पे मैंने पोस्ट डाली है 2 स्लाइड वाली, पूरा पढ़ना, उसमें सब कुछ है, प्राइजेस है और क्या क्या वो रूल्स है, सब कुछ है, कौन से क्या हैशटैग लगाना है। एक हैशटैग मेरे को याद है, #T7Army नहीं, ये लगाना है, ये मैंडेटरी है, ये लगाना है एंड देयर यू गो, आपका पार्टिसिपेशन आ जाएगा फॉर द कॉन्टेस्ट। सो आई विल बी वेटिंग एंड जरूर पार्टिसिपेट करना। यो हेलो व्हाट इज अप पीपल, क्या बोलते हैं हिप हॉप सुनने वाली पब्लिक। दिस इज तरुण फ्रॉम इंदौर एंड अभी जस्ट वो ट्वीट वाला मैटर खत्म हुआ था जो मैंने कवर नहीं किया था, सिर्फ तला अंजुम एंड कृष्णा का जो अभी हुआ था, इसमें कृष्णा ने बहुत ही रिस्पेक्टफुली जवाब दिया था फॉर द ट्वीट डन बाय तला अंजुम, जिसमें चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत गलत थे, जो इंडियन सोल्जर्स के रेफरेंस में बोला वो बहुत गलत था एंड आई एम स्टिल नॉट गेटिंग ओवर इट। मेरे को तो बहुत बुरा लगा था। सो खैर छोड़ो, सॉरी बोल दिया था उसने, सो खत्म। लेकिन नया गरम मसाला आया है, मतलब पता है मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई, मूवीज में, रियल लाइफ में, ये वो पॉलिटिकल, पर एक रैप ही एक ऐसी चीज़ है एंड मूवीज थी ये सब होने से पहले एंड सॉन्ग्स जिसमें इंडिया पाकिस्तान का कोलैब होता एंड एक अच्छी पॉजिटिव फील आती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक नए ट्वीट सबके साथ एक नया चीज सामने आया है। मैं रिपोर्टर टाइप साउंड कर रहा हूँ ना, अभी वही देख रहा था आज तक वालों, क्या विकास दुबे मर गया ना, उसी के बारे में मैं अभी देख रहा था। खैर वो सब छोड़ो, तो हाँ तो हाँ मैं क्या बात कर रहा था, हाँ मैं इसकी बात कर रहा था। तो फिर इसमें अभी क्या हुआ, एक और कंट्रोवर्शियल ट्वीट फ्रॉम इक्का भाई के साइड, उसके बाद रिप्लाई दिया तला यूनुस ने, फिर इक्का भाई ने 3-4 रिप्लाई दिए, फिर सिकंदर पाजी ने एक बात बोली उसके ऊपर। तो आइए उस पर गौर फरमाते हैं। ओके देयर यू गो, शुरू हो चुका है। सो यहाँ पे योयो बंटाई रैप स्टार ने जो डाला है एक ट्वीट कि इक्का भाई ने क्या बोला, तो चलो पढ़ते हैं। पड़ोसी देश के चिलगूजे रैपर जुबान को उतना ही चला है जितनी वो है, नहीं तो खींच ली जाएगी, यहाँ डरा के जी फाड़ देते हैं, मारने की नौबत नहीं आती, पहले खड़ा करना सीख लो, बाद में ज्ञान झाड़ना, जय हिंद। ओके सो पड़ोसी देश एंड ऑल, मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या मजबूरी थी इक्का भैया की ये ट्वीट करने की, बट इसी के ऊपर तला यूनुस उसने रिप्लाई किया, नाम लेके बात कर, बस इतना सा रिप्लाई किया और एक वो हग वाला, ठीक है। इसके बाद तला यूनुस ने लिखा है, मैं वो लिखारी जो भारी है पूरे झुंड पे, काली दनाली हम है क्लासिक्स, आजा बूंद दे, ओहो हो, इक्का पे इक्का बर्न, इक्का अपने खून में, बैरूने मुल्क जा रहे, हम नहीं चिट्टा सूंघते। ओके ये फिर पता नहीं, ये तो बहुत ही हाई रेफरेंसेस के साथ लिखा, उतना समझ नहीं आया मेरे को, बट हाँ ये रिप्लाई था एंड इक्का यूज़ किया काली दनाली अपना KDM बोहिमिया पाजी का, उसको लेते हुए। फिर इक्का भाई आते हैं, अबे चोमू कराची में चाटे पड़वा दूंगा, हीरा मंदी में तेरी बोली लगवा दूंगा, बॉम्बे वाली तुझे जैकेट पहना के 72 हॉरर से मिलवा दूंगा, @तला अंजुम बाप से निकले हो मत मनो, बाप से निकले हो बाप मत मानो। ओके बनो का शायद से मनो कर दिया है। ओके मतलब इन शॉर्ट ये ना बहुत ही लड़ाई टाइप चल ही रहा है। फिर इक्का भाई ने लिखा, KDM जैसे सस्ते काम नहीं, खोखे में डील डैडी तेरा करता है, जा पूछ जाके तेरे आका को, अपने इलाके में हाजी से डरता है, तला अंजुम को क्यों टैग करा, तला अंजुम ने तो इस अच्छा वो ट्वीट की वजह से शायद से। ओके वो ट्वीट पता है बहुत सारे इंडियंस के दिल पे लग गई थी, इंक्लूडिंग मी। हालांकि मैं ट्विटर पे नहीं हूँ, नहीं तो ये मैं ट्वीट्स वहीं से डायरेक्ट उठा लेता, लेकिन थैंक्स टू योयो बंटा रैप स्टार सब डाल देता है। लेकिन मुझे भी वो बात दिल पे लगी थी एंड शायद मैं अगर ट्विटर पे होता तो मैं बाकायदा मैं भी रिप्लाई करता, क्योंकि वो गलत था। सॉरी बोलने से ऐसा थोड़ी छोड़ते हैं यार, KDM जैसे सस्ते काम नहीं। ओके ये हो गया क्या, ओके ये हो गया। बेरा ना पटेगा तीर कहाँ से चलेगा, तेरा बाप का देसी हिप हॉप इक्का कंधों पे संभालेगा,
अबे कुत्तों की टोली यहाँ गोली से होली मनाते हैं, तुझ जैसे पतली गलियों में भगाते हैं एट द तला अंजुम। ओ हो सैवेज। उसके बाद रैप डीमन ने एक स्टोरी डाली है जिसमें इक्का के ट्वीट का स्क्रीनशॉट है एंड क्लियरली उसमें लिखा हुआ है कि नो आइडिया ये बात किसकी हो रही है। एंड अच्छी बात है कि इनको आइडिया नहीं है, हालांकि सबको आइडिया है बात किसकी हो रही है, पता नहीं इनको क्यों नहीं आइडिया। सबको पता है यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान की बात हो रही है, पड़ोसी देश में और कोई ऐसा सच रैपर्स है नहीं जिनके साथ इंडिया का कोलैबोरेशन है एंड लड़ाई चल रही हो एंड तला अंजुम तला यूनुस एंड इक्का एक दूसरे को रिप्लाई कर ही रहे हैं। सो या सबको पता है किसकी बात चल रही है। चलो ठीक है, नो आइडिया किसकी बात हो रही है, बट सिंस आई हैव पीपल इन माई लिस्ट हु नो हिम पर्सनली, ओके, लेट हिम नो दैट सेइंग दीज थिंग्स लाइक पड़ोसी देश के चिलगोजे रैपर्स माइट हैव कॉन्सिक्वेंसेज। ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, इक्का भाई अगर ये स्टेप ले रहे तो कॉन्सिक्वेंसेज तो होंगे, वो लोग चुप थोड़ी बैठेंगे यार, या हम लोग भी चुप थोड़ी बैठेंगे, ये तो होना ही है, सीधी सी बात है। वर्स देन एनी शिट दैट एवर केम हिज फकिंग वे, चेक योरसेल्फ बिफोर यू wreck yourself। ओके नाइस लाइन @ इक्का म्यूजिक। फिर सिकंदर पाजी ने एक कमेंट किया है ट्वीट करके जो मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा, जो ज़रूरी भी है इस टाइम पे, इक्का को एंड तला को टैग करके कि ब्रदर्स दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, खामखा बात कहीं और चली जाएगी, आई रिक्वेस्ट बोथ माई ब्रदर्स टू काम डाउन। सही बात है, अभी कोरोना है, इतना ऑलरेडी चल रहा है, बीच में वो कॉन्ट्रोवर्शियल ट्वीट तला अंजुम का, उस पर बवाल उठे थे, तो जब सब शांत हो गया तो इस चीज़ की ज़रूरत है नहीं, यानी ये सही टाइम है भी नहीं। सही बोल रहा, आई रिक्वेस्ट बोथ माई ब्रदर्स टू काम डाउन, इंडो पाक वन नेशन थियरी, okay nice, right now let's preach that it's important our followers unite on both sides, peace and love। okay so this is what सिकंदर पाजी सेड। सो बेसिकली ये जो पूरा सीन है ना, इस पर मेरा भी सेम ही कहना है, जो सिकंदर पाजी ने बोला मेरा भी सेम ही कहना है कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। जब वो टॉपिक हो गया ख़त्म तो मेरे हिसाब से इक्का भाई को शायद से पोक करने की ज़रूरत नहीं थी, बट ठीक है उन्होंने अब पोक किया है एंड वहाँ से रिप्लाई आया, ऑब्वियस सी बात है। फिर रैप डीमन ने भी सही बोला है कि यार अगर आप हमारी बात कर रहे हैं ऐसे डायरेक्ट बोल के तो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, फिर कॉन्सिक्वेंसेज इंडिया के साइड से भी होंगे, पाकिस्तान के साइड से भी होंगे, पाकिस्तान इंडिया बीफ होएगा, फिर वो हिप हॉप में और टॉक्सिसिटी आ जाएगी, पाकिस्तान ऑडियंस इंडियन ऑडियंस जो अभी तक यूनाइटेड थे, एंड पाजी ने बोला यूनाइटेड रहो ना, क्या दिक्कत है, तो वही सही बात है। बाकी ये सब नहीं होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बट सिंस इट इज़ हैपनिंग सो आई थिंक अब रुक जाना चाहिए, मे बी सॉर्ट इट आउट, दे शुड सॉर्ट इट आउट, बात करके सॉर्ट कर ले। जैसे कृष्णा ने रिप्लाई किया था तला अंजुम के ट्वीट को बहुत ही रिस्पेक्टफुली एंड ये कहा कि चॉइस ऑफ वर्ड गलत है एंड वो अवॉइडेबल था। सो वो बहुत सही बोला था कृष्णा भाई ने एंड वो बहुत ही एक मैच्योर पर्सन की तरह बोला, बट देन शायद से इक्का भाई को वो बात बहुत दिल पे लग गई रहेगी जो तला अंजुम ने बोली। सो इसीलिए उन्होंने इस टाइप का अपना क्या बोलते हैं कॉन्ट्रोवर्शियली बोल रहा है, फिर एक गुस्से में बिना नाम लिए एक सब्लिमिनल गंदा सा ट्वीट कर दिया फॉर पाकिस्तानीज। सो एनीवेज फ्रॉम माई साइड ऑल लव टू पाकिस्तान, ऑल लव टू इंडिया, क्योंकि मेरे से तो किसी पाकिस्तानी की दुश्मनी है नहीं, अपन तला अंजुम तला यूनुस को भी सुनते हैं, हालांकि दोनों ने मेरे को ब्लॉक करके रखा है, उससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं तो सुनता हूँ दोनों को एंड हालांकि रिएक्ट नहीं करता पर सुनता हूँ। इंडिया से तो सबको सुनता ही हूँ, तो जब तक ये अच्छा चल रहा है कि इंडिया पाकिस्तान अच्छा चल रहा है, सो आई थिंक वही होना चाहिए। एंड ये सब जो हो रहा है फिलहाल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ज़रूरी नहीं है एंड बंद हो जानी चाहिए। लेट मी नो आपका क्या ओपिनियन है। आफ्टर ऑल जनता जो बोलती है करती है उसी के बाद मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं। सो आप जनता है प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ के ऊपर। एंड मैं सारी तरीके की कंट्रोवर्सी कवर करता हूँ, सिर्फ एमीवे बनता है कि नहीं जो लोग मेरे को बोल रहे थे उस दिन। एनीवेज वो सब छोड़ो, अपना ये काम है न्यूज़ डिलीवर करना। अगेन आई एम द पोस्टमैन, आपके घर पे चिट्ठी पहुंचा दिया, वो मौत की है या फिर प्रमोशन की है या फिर मर्डर की है या कुछ भी बोल लो, वो तुम लोग अपने ऊपर ले लो और चिट्ठी खोल के पढ़ो और अपना ओपिनियन ड्रॉप डाउन कर दो रिप्लाई में कमेंट सेक्शन में। एनीवेज पीस एंड लव एंड आई होप ये सब खत्म हो, ये सब बिल्कुल आगे ना बढ़े, ये ट्वीट जितना है बस उतना ही उसके आगे ना बढ़े, बट लेट्स सी आगे क्या होता है। वी कैन नॉट एंटिसिपेट एनीथिंग अबाउट दिस। सो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, वो रैप कॉन्टेस्ट वाला दिमाग में रखना। एंड एंड में आते वही कहूँगा जो हमेशा कहता हूँ, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग एंड देख रहे हो, स्टे सेक्सी बेबी।